क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब इंसान जिसके पास ना पैसे हैं ना कोई बड़ा सहारा, वह भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अमीरी में मरेगा। यह कहानी है संघर्ष की, मेहनत की और उन लोगों को करारा जवाब देने की जो कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने कभी मुश्किलों का सामना किया है, अगर किसी ने आपको कमजोर समझा है, तो यह कहानी आपके लिए है। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यह आपकी सोच बदल देगा। आपने तो सुना ही होगा, समय अच्छे अच्छों को बदल देता है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो लड़का अपने बुरे वक्त के आगे घुटने नहीं टेके, जो लड़का गरीबी में पैदा हुआ, लेकिन उसने ये ठान लिया कि वह गरीबी में पैदा तो हुआ है लेकिन मरेगा अमीरी में। नाम था मोहन। मोहन गरीब पैदा जरूर हुआ था, लेकिन उसकी सोच अमीर थी। मोहन अपने हालातों के आगे झुकने वाला नहीं था। वह इस दुनिया को दिखाने आया था कि अगर इंसान का कुछ करने का इरादा मजबूत हो तो किस्मत भाग्य सब घुटने टेक देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का बदल देगा। गरीबी क्या होती है यह किसी किताब में नहीं लिखा होता। गरीबी में कैसे जिंदगी काटता है ये कोई नहीं समझ सकता। आइए खुद से वादा कीजिए इस कहानी को पूरा देखकर कि हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे, खुद अपनी गरीबी को जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म हमारे परिवार परिस्थिति बदलने के लिए हुआ है। मोहन जो एक गरीब किसान का लड़का था, जिसके पिता साइकिल के टायर ठीक करने का काम करते थे, जो साइकिल के टायर का पेंचर बनाया करते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वे सुबह से शाम तक मेहनत करके लोगों की साइकिलों को ठीक करते थे। उनकी दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस एक पुराना लकड़ी का छप्पर था जिसके नीचे कुछ औजार और पुराने टायर रखे हुए थे। रामलाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा मोहन पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। मोहन उनकी इकलौती संतान थी और बचपन से ही वह बहुत बुद्धिमान था। उसके अध्यापक हमेशा उसकी प्रशंसा करते और कहते, रामलाल तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है, अगर इसे सही मौका मिले तो यह बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। रामलाल को यह सुनकर बहुत खुशी होती, लेकिन दिल के किसी कोने में चिंता भी होती। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें या उसकी जरूरतें पूरी कर सकें। मोहन जब स्कूल जाता तो वहां के लड़के उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे मोहन इतनी पढ़ाई क्यों कर रहा है, आखिर में तुझे भी अपने बाप की दुकान ही संभालनी है और मजदूरी ही करनी है। कुछ बच्चे उसे टायर वाले का बेटा कहकर चिढ़ाते। मोहन को यह सब बहुत बुरा लगता, लेकिन वह चुप रहता। वह जानता था कि आज उसकी हालत कमजोर है, लेकिन कल वह इन्हीं लोगों को अपनी सफलता से जवाब देगा। रिश्तेदार भी उसका मजाक उड़ाते। जब वह पढ़ाई करता तो वे कहते, बेटा पढ़ाई लिखाई में वक्त मत खराब कर, जाकर मजदूरी कर ताकि घर में कुछ पैसे आ सकें। मोहन की माँ भी कभी कभी परेशान हो जाती और रामलाल से कहती, इतना पढ़ाने से क्या फायदा, आखिर में तो इसे भी दुकान ही संभालनी पड़ेगी। नहीं, मेरा बेटा जरूर कुछ बड़ा करेगा, मैं उसके सपनों को मरने नहीं दूंगा। यही सब मोहन की जिंदगी में चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक मोहन के पिता की तबीयत खराब हो गई। वे दुकान पर काम कर रहे थे कि उन्हें चक्कर आ गया और वे गिर पड़े। लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें 6 महीने तक आराम करना होगा। यह सुनकर मोहन की मां की आंखों में आंसू आ गए। अब घर कैसे चलेगा? मोहन ने अपने पिता की ओर देखा। वे कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए उम्मीद थी। उसी रात मोहन अपने बाहर बैठा आसमान के तरफ देख रहा था और सोच रहा था, अगर इस अंधेरे में यह तारे चमक सकते हैं तो मैं इस गरीबी में रहकर अमीर क्यों नहीं बन सकता। और उसी रात मोहन ने ठान लिया, बस अब बहुत हुआ, अब समय आ गया है कुछ करने का। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। अगले दिन से मोहन ने अपने पिता की दुकान संभाल ली। शुरुआत में उससे बहुत कठिनाई हुई। वह नहीं जानता था कि टायर कैसे ठीक किए जाते हैं। ग्राहक उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज कर देते थे।
कई बार लोग उसे बेवकूफ बनाकर कम पैसे देकर चले जाते थे, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे सब सीखने लगा। जब कोई ग्राहक आता तो वह ध्यान से देखता कि टायर कैसे खोला जाता है, पंचर कैसे लगाया जाता है और हवा कैसे भरी जाती है। शाम को जब दुकान बंद हो जाती तो वह अपने पिता से सीखता। धीरे धीरे वह इतना कुशल हो गया कि लोग खुद उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक नया फैसला लिया। अब वह सिर्फ साइकिल ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल के टायर भी ठीक करेगा। मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। पहले उसकी दुकान पर दिन में केवल 5 से 10 ग्राहक आते थे, लेकिन अब 20 से 30 ग्राहक आने लगे। उसने कुछ पैसे बचाए और दुकान के लिए कुछ नए उपकरण खरीद लिए। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव की सबसे अच्छी दुकान बन गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। मोहन तो बहुत समझदार निकला। उसने अपनी दुकान को बहुत अच्छा बना दिया। अब उसकी दुकान का नाम था मोहन टायर वर्क्स। लेकिन मोहन यहां नहीं रुका। उसने अपने व्यापार को और बढ़ाने का फैसला किया। कुछ साल बाद मोहन ने अपनी दुकान को एक बड़ी टायर कंपनी में बदल दिया। उसने एक बड़ा शोरूम खोला जहां हर तरह के टायर बेचे जाते थे। उसने अपनी खुद की टायर बनाने की फैक्ट्री लगाई। अब उसके पास 100 से ज्यादा कर्मचारी थे। उसकी कंपनी पूरे जिले में टायर सप्लाई करने लगी। अब मोहन का नाम हर जगह लिया जाने लगा। टीवी और अखबारों में उसकी सफलता की कहानियां छपने लगी। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, अब वही लोग उससे मिलने के लिए लाइन लगाते थे। एक दिन वही दोस्त जो कभी मोहन का मजाक उड़ाते थे, उसकी फैक्ट्री में नौकरी मांगने आए। मोहन भाई, हमें भी काम पर रख लो, मोहन ने मुस्कुराकर कहा। मैंने तुम लोगों को माफ किया, लेकिन यह देख लो कि मेहनत से कुछ भी संभव है। अब मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने माता पिता को एक बड़ा सा घर लेकर दिया। जब गांव के लोग उसकी सफलता देखते तो कहते, मोहन ने सच में कमाल कर दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह इतना बड़ा आदमी बनेगा। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी गरीबी को हरा सकता है। जो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी तकदीर खुद लिखेंगे कि अपनी गरीबी और लाचारी पर खुद को कोसते रहेंगे। याद रखो, जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तब वही दुनिया तुम्हारी जय जयकार करती है। अगर सपने सच करने हैं तो मेहनत से बड़ा कोई उपाय नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे उन सभी तक पहुंचाओ जो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं। जो ठान लिया वो कर दिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मिस्टर बायो हैक्स चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और प्यार सा कमेंट जरूर करें।